the set of all marketing tools or variables that a firm uses to achieve its marketing objective in a target market is known as marketing mix. मार्केटिंग मिक्स किसको बोलते हैं? जब सेट ऑफ जितना भी मार्केटिंग टूल्स है उसको यूज़ किया जाता है टू अचीव द टारगेट मार्केट में जो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करने के लिए. मार्केटिंग मिक्स इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 इनपुट विच कंस्टिट्यूट द core of company's marketing system: the product, the price structure, the promotion activity and the distribution system. ठीक है. मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स अकॉर्डिंग टू ई मैककार्थी the various variables of marketing mix have been broadly classified into 4 category. यानी इसका जितना भी वेरिएबल्स इसको 4 कैटेगरी में बोला गया. उसका नाम क्या दिया गया? 4 P's. पहला P है प्रोडक्ट, सेकेंड प्राइस, थर्ड प्रेस, फोर्थ प्रमोशन. ठीक है. प्रोडक्ट का लेके और ये तो था, ये किसके थ्रू, ये 4P के बारे में कौन बोला? ई मैककार्थी. ठीक है. तो ये बोला सी 4P के बारे में. फिर बोला है बूम्स एंड बिटनर क्या बोला है? सजेस्ट 7 P's. 7টা P এর ব্যাপারে বলে দিল. फेमस है 4P, लेकिन ये नहीं कि सिर्फ 4 ही P है, 7 P भी है. वो कौन बोला है? बूम्स एंड बिटनर. एज एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स टू मीट द रिसेंट मार्केटिंग चैलेंजेस. मैंने समय के साथ चैलेंजेस बढ़ रहा है, नया मार्केटिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है. यहाँ पर मार्केटिंग वेरिएबल्स को 7 P में बांटा गया. प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस तो था ही था. नया क्या आया? पीपल, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड प्रोसेस मैनेजमेंट. ठीक है. अब हम लोग को डिफरेंस बिटवीन 4P एंड 4C's देखो, जो हम लोग को कनेक्ट करना होगा. 4C's इज़ वन ऑफ द बिजनेस टूल. बिजनेस का टूल्स में जो 4C's है इसको भी दिया गया. अभी हम लोग 4P के बारे में पढ़े थे, अब 4C को उसके साथ कनेक्ट करेंगे. पहला P क्या था? प्रोडक्ट हम लोग किसके लिए बनाते हैं? कस्टमर. तो पहला C है कस्टमर. ठीक है. तो उसका माने कंज्यूमर वैल्यू, नीड और वांट्स ऑफ कस्टमर. तो फर्स्ट प्रोडक्ट किसके लिए? कस्टमर का वैल्यू के लिए. सेकंड प्राइस किसका होगा? जितना कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा. तो सेकंड P जो प्राइस है वो कनेक्ट कर रहा है कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट या कॉस्ट टू कस्टमर. कस्टमर को कितना कॉस्ट पड़ेगा, कस्टमर के हिसाब से ना प्राइस रखेंगे. ठीक है. तो प्लेस मतलब होता है कहाँ पर वो प्रोडक्ट मिलेगा. तो वो प्लेस कहाँ तुमको बांटना है प्रोडक्ट को, तो उसके लिए क्या करना होगा? कन्वीनियंट रखना होगा कि आदमी वहाँ जा सके. ठीक है. तो कन्वीनियंट टू बाई. प्लेस किसको डिनोट कर रहा है? कि जहाँ पर कन्वीनियंट हो, तुमको आराम से तुमको मिल जाए प्रोडक्ट. प्रमोशन मतलब कि तुमको अपना प्रोडक्ट के बारे में बताना है. तो वो किसके थ्रू बता पाओगे? कम्युनिकेशन के थ्रू. तो पहला P प्रोडक्ट, कंज्यूमर वैल्यू, प्राइस, कॉस्ट टू कस्टमर, प्लेस, कन्वीनियंट टू बाई, प्रमोशन, कम्युनिकेशन. अब देखो कस्टमर वैल्यू, want or needs versus product. You can't develop a product and try to sell them to a mass market without study the customer wants or needs. क्या बोला है? अगर तुम कस्टमर का wants और needs को नहीं समझ पा रहा है तब तुम उसको क्या नाम है, कस्टमर को प्रोडक्ट बेच नहीं पाओगे. कस्टमर को अगर प्रोडक्ट बेचना है तो नेक्स्ट कॉस्ट टू कस्टमर वर्सेस प्राइस. तो पहला क्या बोले थे? कस्टमर वैल्यू. अगर तुम कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के वांट के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो तुम मास माने ज़्यादा लोग को बेच नहीं पाओगे. तुमको प्रोडक्ट वैसा ही बनाना है जो कस्टमर का ज़रूरत को फुलफ़िल कर पाए. अगर कस्टमर ज़रूरत को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है तो वो प्रोडक्ट तुम्हारा बिक्री नहीं होगा. ठीक है. तो हमेशा कस्टमर का वांट को फुलफ़िल करने के लिए ही तुमको बनाना होगा. तो कॉस्ट टू कस्टमर वर्सेस प्राइस क्या बोला है? कि यू हैव टू रियलाइज दैट द प्राइस ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कॉस्ट टू कस्टमर. If you sell some food item in your restaurant, you have to consider the cost of driving to your restaurant, the cost of consumption of eating meat. ठीक है. तो
पहला चीज़, अगर तुम यदि अपना कोई रेस्टोरेंट चला रहे हो तो पहला तो तुम अपना कॉस्ट को तो देखना होगा। तुम कोई ऐसा भी प्राइस नहीं रख सकते कि जो अपना कॉस्ट को उठा ना पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट है, देखो, कन्वीनियंट टू बाई वर्सेस प्लेस। यू मस्ट थिंक कन्वीनियंट टू बाई इंस्टेड ऑफ प्लेस। तुमको प्लेस का नहीं खोजना है कि किस तरह से आराम से पाएगा। आज देखो कितना, इसको क्या बोलते हैं, किचन को क्लाउड किचन। कौन सा जानवर जंगल में, कौन सा जंगल में भी तुम बनाओ तुम, लेकिन ऑनलाइन तुम्हारा प्रोडक्ट अवेलेबल है वहाँ पर। आज देखते हो ना, 5 साल आगे क्या था, यदि तुमको रेस्टोरेंट कुछ खोलना या फूड का कुछ सर्विस प्रोवाइड करना है, तुमको ग्राउंड फ्लोर में करना होता, तुमको सामने में उसका मतलब कि बड़ा सा बोर्ड लगाना होता। अभी नहीं, अभी तुमको रजिस्टर कर दो स्विगी में और तुम क्लाउड किचन मतलब हो रहा है कि छिपा हुआ, उतना दिख नहीं रहा है। तुम देखना 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला में भी किचन बन रहा है, ठीक है। तो कितना छोटा छोटा गली के अंदर बन रहा है, लेकिन वो उसका सेल है, इसलिए क्योंकि उसका प्रोडक्ट अच्छा बना दिया और कन्वीनियंट है। स्विगी में अवेलेबल है, जोमेटो में अवेलेबल है। और तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बनाओ तो वहाँ कन्वीनियंट नहीं है, तुमको मिलेगा ही नहीं। तुमको एक दिन तुम कहीं खाने गई, वहाँ का तुमको चावल फिश बहुत प्यारा लगा, क्या कितना टेस्टी बना, लेकिन ऑनलाइन में खोज रही हो, मिल नहीं रहा है। यानी वो लोग बोला कि ना हम ऑनलाइन ही कन्वीनियंट नहीं, सेल को लोकल सेल। अगर कन्वीनियंट होगा, बहुत सारा बकवास दुकान था, लेकिन उन लोग क्या हुआ, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट किया, कॉन्फिडेंट बनाया खुद को, हर जगह अवेलेबल रखा, तो वो दुकान चल गया। आज जिसका पास एक लेबर था वो 5-6 लेबर के साथ काम कर रहा है। तो मतलब आसपास में ऐसा बहुत दुकान देखेंगे, ठीक है। तो कन्वीनियंट मने हो रहा है कि आगे क्या था कि प्लेस देखता था कि एकदम मेजर जगह में होना चाहिए आदमी लोग। अभी कन्वीनियंट मतलब हो रहा है कि क्या चीज़, जो चीज़ इजीली रीचेबल हो। तो प्लेस का चलते तो होता ही है, लेकिन रीचेबल होने से ही अलग। आज का डेट में इतना वास्ट चेंजेस वाला डायनामिक वर्ल्ड हो गया है। तो अभी ऑन इंटरनेट है, तो इंटरनेट में तुमको जगह से ज़्यादा तक क्या हो रहा है, कन्वीनियंट तुम इंटरनेट के थ्रू भी हो सकते हो। आज देखो ना, तुम गुजरात का माल फ्लिपकार्ट में तुम खरीद रहे हो ना, हम देखा वो अन्नप्राशन का हम ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, वो जानते हो कहाँ से आया था, उत्तर प्रदेश से। हमने ये कागज़ का माल जिसको है कोई भी यहाँ का भी दुकान उत्तर प्रदेश में, क्यों फ्लिपकार्ट देखा कि सस्ता में ये हमको छोड़ रहा है, ठीक है, पोस्टेज वोस्टेज सब मिला कर भी उसका, तो कहाँ का माल कहाँ आ जा रहा है, ऑनलाइन में अवेलेबल है। बात समझ में आया। देखना गाजियाबाद ये वाला तो अधिकतर मैंने कि दिखाया था, वहाँ पर मैंने ये है, ठीक है। तो हब छोटा छोटा बना हुआ है। तो बोला है यू हैव टू नो हाउ ईच सबसेट ऑफ मार्केट प्रीफर टू बाय ऑन द इंटरनेट फ्रॉम अ कैटलॉग और द फोन यूजिंग क्रेडिट कार्ड एक्सेट्रा। मतलब किस तरह से खरीदना पसंद करता है आज का रेट में, तुमको उसका हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से। कस्टमर अगर क्रेडिट कार्ड से खरीदना तो तुमको क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी रखना होगा। कस्टमर ऑनलाइन खरीदना तो ऑनलाइन में अपने आप को करना होगा। यहाँ पर प्लेस सिर्फ नहीं है, आगे एक वर्ड प्लेस, जगह दे दिया। आज जगह नहीं, आज तरीका। कस्टमर को खरीदने में जो जो चीज़ ज़रूरत है, कस्टमर पास जो जो चीज़ अवेलेबल, क्या तुम्हारे पास वो चीज़ अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हो रहा है कम्युनिकेशन वर्सेस प्रमोशन। यू हैव टू कंसिडर कम्युनिकेशन इंस्टेड ऑफ प्रमोशन। आगे प्रमोशन करते थे, आज कम्युनिकेशन। डिफरेंस क्या है, प्रमोशन इज सम हाउ मैनिपुलेशन। प्रमोशन मीन्स क्या होता है कि कोई भी तरह का मैनिपुलेशन करना। इट्स फ्रॉम द सेलर साइड ओनली। प्रमोशन क्या होता है, मैनिपुलेशन। सेलर अपना तरीका से कुछ भी उल्टा उल्टा प्रमोट कर सकता है। कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टू गिव एंड टेक बिटवीन बायर एंड सेलर। यहाँ पर बायर और सेलर आपस में डिस्कस, आज देखते हो ना, रिव्यू होता है, नीचे में डिस्कस करता है क्या गलती है, फीडबैक मांगता है। तो ये कम्युनिकेशन हुआ, 2 साइड हुआ तो कम्युनिकेशन ना। 1 साइडेड में कभी कम्युनिकेशन हो सकता है। तुमको हम बोल रहे हैं जो भाषा में तुम नहीं समझ पा रही हो, तो कम्युनिकेशन हो सकता है क्या। कम्युनिकेशन में हमेशा अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होना होगा और दोनों तरफ से कम्युनिकेट करना होगा। तो आगे क्या मानता था, प्रमोशन, कि तुम ऐसा अपना बारे में बहुत ये कर दो, सामने वाला को बोलने का मौका ना दो, ठीक। तो अभी क्या होता कि नहीं, अभी फीडबैक लिया जाता है, उसका भी रहता है रैग। आजकल तो सब देख के करता है, ठीक है। तो खरीदते समय कपड़ा नीचे में दिखता है कि वो नॉर्मल कैमरा में कैसी वो लड़की लग रही है, बोले ऊपर में वाव से इश में आ गई, ठीक है। तो बहुत मैनिपुलेशन मतलब क्या हुआ,
मैनिपुलेशन मतलब क्या हुआ कि तुमको मैनिपुलेट कर रहा है, गलत चीज़ तरीका से तुमको चीज़ को उलझा रहा है, ठीक है। तो प्रमोशन करते समय तो बोले ना कि तुमको तब तुम एडवर्टाइजमेंट या कुछ प्रमोशन जब होता है उसमें जो चीज़ दिखा रहा है एक्चुअल रियल लाइफ में नहीं होगा, तुमको कम्युनिकेशन क्या था, दोनों चीज़ देखो। अब आता है फर्स्ट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को किसको बोलते हैं? प्रोडक्ट रिफर्स टू द गुड्स और सर्विस और एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड इन द मार्केट फॉर एक्सचेंज, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर मार्केट में ऑफर्ड नहीं है तो वो प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। तुम कितना अच्छा अचार बनाते हो लेकिन वो मार्केट में नहीं बेचते हो तो वो तुम्हारा जो बना हुआ अचार जो है वो प्रोडक्ट नहीं कहलाएगा। प्रोडक्ट तभी कहलाएगा जो चीज़ मार्केटेबल। कोई तुमको खरीदना चाहेगा तो तुम क्या बोलोगी? हमको क्या प्रोडक्ट समझे हो, यही चीज़ है ना। तो प्रोडक्ट जो चीज़ बिक्री होता है वही प्रोडक्ट है, जो मार्केट में है वही प्रोडक्ट है। बात समझ में आया? अलीबाबा 40 चोर नाम सुनी हो, देखी हो? उसमें देखना जो लड़की अलीबाबा के पास आई थी उसको मार्केट में बेचा गया था, तभी उसको अलीबाबा फिर अपना सोना जो पाया था वहाँ उसमें उसको देख कर फिर वो खरीदा था, तब वो मार्केटेबल था। बात समझ में आया आप? हाँ, वो बचाने के लिए गलत आदमी लोग से उसको पहले गलत आदमी लोग खरीदा था, फिर उसको अपना बहन बना कर खरीदा, ठीक है। उसको अपने बहन की तरह रखा, बाद में अपना बेटा से शादी करा दिया। बेटा नहीं, भतीजा से, भाई को, ठीक है। तो तुम देखा है अलीबाबा 40 चोर? हम देखे हैं, ओ हम हर तरह का देखा है। It is a mixture of tangible and intangible attribute which can be exchanged for a value and can satisfy needs of the customer। क्या बोला है? tangible and intangible। प्रोडक्ट intangible भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट दो तरह का, कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट किसको बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट आर दी प्रोडक्ट परचेज फॉर अल्टीमेट कंजम्पशन। अगर तुम सिलाई मशीन अपना घर का अपना खुद का लिए यूज़ कर, अपना घर का कपड़ा का यूज़ करो तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट। अगर उस मशीन का यूज़ तुम्हारा जैसे दर्जी का दुकान है, तुम उसके लिए मशीन खरीदा है, तब तुम वो वाला हो गया इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, क्योंकि उससे प्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है, ठीक है। तो अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर उसके प्रोडक्ट के शुरू फिर से नया प्रोडक्शन तुम करना चाहते हो, फिर उस प्रोडक्ट को बेचना है तो वो तुम्हारे लिए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो या प्रोड्यूसर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो बोला है अल्टीमेट कंज्यूमर बाय द कंज्यूमर फॉर सेटिस्फाइंग देयर नीड्स इज कॉल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट लाइक सोप, शूज, क्लोथ्स, फूड, टूथपेस्ट एक्सेट्रा। दे आर फर्दर डिवाइडेड इंटू टू टाइप्स, एक ड्यूरेबल, एक शॉपिंग प्रोडक्ट। ड्यूरेबिलिटी बेसिस मीन्स ड्यूरेबिलिटी के बेसिस में फिर उसको डिवाइड किया गया। ड्यूरेबिलिटी में एक नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, ड्यूरेबल प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट, और शॉपिंग के हिसाब से कन्वीनियंट प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट। आओ आगे फिर डिस्कस करते हैं। ड्यूरेबल मीन्स जिसका कुछ क्या हो रहा है, एक जिसका लॉन्जिबिलिटी है, जो बहुत दिनों तक चलता है, ठीक है। तो कंज्यूमर प्रोडक्ट को जैसे एसी एक दिन में खराब हो जाए क्या, उसको लॉन्ग टर्म खरीदने के लिए 5 साल 10 साल जो भी जैसा है, टीवी, फर्नीचर, ठीक है। तो ये ड्यूरेबिलिटी है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट मैंने होता है जिसका क्या हो रहा है, यूज़ क्या हो रहा है, कुछ यूज़ करने से ही वो ख़त्म हो जाए। साबुन क्या तुम यूज़ करेगा तो 10 साल तक चलाएगा, 10 महीना चलाएगा, ठीक है। तो यूज़ करोगे ख़त्म हो जाएगा। ड्यूरेबल प्रोडक्ट इतना भी गंदगी नहीं है तो वहाँ शरीर में 2 दिन में ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है ड्यूरेबल प्रोडक्ट। ड्यूरेबल प्रोडक्ट आर दी प्रोडक्ट विथ लॉन्गर कंजम्पशन यूजेस लाइक टीवी, रेफ्रिजरेटर हो गया। सर्विस आर इंटेंजिबल इन फॉर्म एंड रिफर टू दोज एक्टिविटी, बेनिफिट और सेटिस्फैक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। सर्विस को प्रोडक्ट का कैटेगरी में सर्विस भी रखा है। सर्विस क्या होता है? इंटेंजिबल होता है, ठीक है। तो जैसे पोस्टल सर्विस, हेयर कटिंग, ठीक है। तो टेलरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब क्या हो रहा है? ये इंटेंजिबल है ना, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टाइप होता है शॉपिंग एफर्ट प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट के लिए तुम ह्यूज सपोर्ट करता है, शॉपिंग पहले खोजती हो उसका क्वालिटी, कितना तरह का प्रोडक्ट है। मैचेस खरीदते समय तुम बोलोगी ये कंपनी, वो ये ना तेना, ऐसे तरह का जाओगी घर में से सज धज के मैचेस खरीदने जाओगी? नहीं ना, ऐ बच्चा एक तो मैचेस लेकर आ, तो ठीक। तो घर में सबसे जिसका दिमाग में कुछ नहीं है उसको भी मंगा सकती है उससे भी, ठीक है। तो कुछ चीज़ शॉपिंग प्रोडक्ट नहीं होता है,
लेकिन कुछ कुछ चीज़ के लिए तुम खुद जाती हो, फिर प्रिपेयर होके जाती हो, उसके बारे में नॉलेज लेके जाती हो। या कभी कभी पहले जब नया नया फ़ोन आया था तो जो पहले घर में ऐसा कोई भाई को खोजते थे जिसको फ़ोन का नॉलेज हो, फिर उसको कॉल करते थे कि ना, तुम मम्मी बोलते दादा हमें डाकची मामा तुम भालो नॉलेज আছে बा काकार बा दादार, उसको बुलाता था, वो बोलता था, मैंने डिस्कशन चल रहा है, फिर जाके शॉपिंग हो रहा है। बात समझ में आया? तो शॉपिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एफर्ट एंड विलिंग टू स्पेंड बाय द बायर फॉर द परचेस। एक हो रहा है कन्वीनियंस प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट रिक्वायर मिनिमम टाइम एंड एफर्ट लाइक ब्रेड, मेडिसिन, साल्ट, शुगर, जैम। ये इसका लेकर क्या हो रहा है, मिनिमम टाइम में तुम खरीद लेते हो। शॉपिंग प्रोडक्ट देयर आर द रिक्वायर्ड कंसिडरेबल टाइम लाइक क्लोथ्स, टेलीविज़न, मोबाइल्स, इसमें क्या हो रहा है, तुम समय लेती हो, ठीक है। तो स्पेशलिटी प्रोडक्ट, स्पेशलिटी प्रोडक्ट रिफर्स टू दोज प्रोडक्ट विच हैव सर्टेन स्पेशल फीचर्स, ठीक है, टू विच द बायर आर विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। जैसे ज्वेलरी में, ठीक है, देख के समझ के बैठ के, ठीक है, तुम मतलब डिज़ाइन देखती हो, 10 तो चेक करती हो, ये डिज़ाइन कैसा लग रहा, पहन के देखना, ये करना, ठीक है। तो वो हो रहा है, क्या हो रहा है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आ जा रहा है, ठीक है। डिज़ाइनर क्लोथ्स, ठीक है, अपना तुम नॉर्मल, तुम यदि कपड़ा पहनने के लेकर, तुम नॉर्मल कपड़ा पहनने के लिए तब तुम समय कितना दोगी, और शादी का लहंगा जो रहेगा महंगा, उसका कितना समय लोगी, उसमें तुम सब ट्राई करोगी, पूरा दुकान का आधा खुलवा के बोले दिखाओ दिखाओ, ये देखेंगे, वो देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ठीक है। तो फिर बात सामने वाला बोलता है आपका बजट बताइए ना, ठीक है। तो उस दिन तो तुम बोलते ना बजट नहीं, आप अच्छा माल दिखाइए, ठीक है। तो उस दिन तो मतलब कि तो तुम्हारा डिज़ाइनर चीज़ देखते हो तो समय ज़्यादा लगाती हो, लेकिन क्या तुम एक टी शर्ट खरीदते समय क्या पूरा सब कुछ क्या खोलवा के पूरा दुकान को ये कर देती हो, नहीं, ठीक है। तो हार्डली 2 से 3 प्रोडक्ट लेकर जाती हो, जो पसंद आया तो जाके चेंजिंग रूम में 2 फोटो खींच लेती हो, जो नहीं पसंद, जो नहीं खरीदना है, जो खरीदना है एक तो छो सस्ता वाला वो वाला लेकर आ जाती हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आता है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, द प्रोडक्ट विच आर यूज्ड एज इनपुट टू प्रोड्यूस कंज्यूमर प्रोडक्ट। वो प्रोडक्ट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट को यूज़ करेगा। आप जैसे फ्लैक्स वगैरह जितना भी बैनर है, इसका लेके जो मशीन खरीदेगा अगर कोई, तो वो उससे क्या करेगा, बैनर बनाएगा, प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है। गन्ना का मशीन, वो कंज्यूमर प्रोडक्ट की प्रोड्यूसर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बना, क्यों, क्योंकि उससे गन्ना का तुमको जूस निकलेगा, ठीक है, बेच के तुमको उसको करना। अगर वही मिक्सी, कोई मिक्सी है जो सोचो कि ऑरेंज जूस कोई जूस ना, वो तुम घर के लिए खरीदी, तो वो कंज्यूमर प्रोडक्ट हो गया। लेकिन वही तुम अपना दुकान में लगी तो उसको फिर उसको जूस बना के तुम कस्टमर को सेटिस्फाई कर रही हो, तब वो क्या हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट के ऊपर नहीं, उसका यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि वो प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल होगा कि वो कंज्यूमर होगा, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सब डिवीज़न है, कुछ कुछ मटेरियल और पार्ट्स के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे दिस रिफर्स टू दैट गुड्स दैट आर कम्प्लीटली इंटर इनटू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। दीज आर 2 टाइप्स, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल पार्ट्स। रॉ मटेरियल बोलते एग्रीकल्चर प्रोडक्ट लाइक शुगर कैन, वुड, रबर, इस क्या है, ये रॉ मटेरियल। किसके लिए, शुगर कैन का यूज़ क्या होगा, चीनी बनाने के लिए, शुगर बनाने के लिए। वुड का हो रहा है फर्नीचर बनाने के लिए। रबर यूज़ होगा क्या, टायर, इरेजर, ये सब चीज़ के लिए। फिर आता है नेचुरल प्रोडक्ट लाइक आयरन और क्रूड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, ये भी रॉ मटेरियल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल और पार्ट्स। कंपोनेंट मटेरियल लाइक ग्लास, आयरन, प्लास्टिक, ये सब क्या हो रहा है, ये पार्ट्स का तरफ में यूज़ होगा, ठीक है। तो कंपोनेंट पार्ट्स लाइक स्टीयरिंग, बैटरी, बल्ब एक्सेट्रा, ये कंपोनेंट होता है, एक पार्ट होता है ना किसी दूसरा चीज़ का। कैपिटल आइटम्स, सेकेंड मटेरियल पार्ट्स में हो गया, दूसरा है कैपिटल। दीज आर द गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट लाइक tools, machine, computer. Capital items are classified into installation like elevators, mainframe computers, by equipment like hand tools, fax machine etc. fax machine के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है। तो नेक्स्ट है सप्लायर्स और बिजनेस सर्विस के हिसाब से। सप्लायर का सर्विस में भी कोई सारा प्रोडक्ट यूज़ होता है, जैसे घर रंग का सर्विस, जो पेंटिंग कर रहा है वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर, लेकिन उसमें भी प्रोडक्ट यूज़ होता है। घर रंग तो ऐसा नहीं है, हाथ का कला सिर्फ होना चाहिए, उसका लिए पेंट भी होना चाहिए, ठीक है। कितना अच्छा डिज़ाइन करेगा नहीं, एक लड़की को अच्छा यदि पिक्चर बनाएगी तो उसका लिए तो उसको पेंसिल भी अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए,
ठीक है। उसी तरह घर का जो रंग करता है उसका तो एशियन पेंट, बर्जर, कोई भी जो दामी है कंपनी का उसको जो भी अच्छा क्वालिटी का पेंट भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो सिर्फ उसका कलर काम में नहीं आएगा, प्रोडक्ट भी यूज़ होता है उसमें। फिर है ऑयल, लुब्रिकेंट, इंक, ये सब भी सर्विस में यूज़ होता है। अब आता है प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स रिफर्स टू ऑल द डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोडक्ट। जितना भी डिसीजन जो हम लोग प्रोडक्ट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो सब प्रोडक्ट मिक्स में आता है। जैसे ये ब्रांडिंग करना प्रोडक्ट का, लेबलिंग, पैकेजिंग, कलर, डिज़ाइन, क्वालिटी, साइज़, आफ्टर सेल सर्विस, वेट ऑफ द प्रोडक्ट, ये सब किसका है? सब प्रोडक्ट मिक्स का पार्ट है। और सब क्या हो रहा है? अट्रैक्ट टू मेक अ प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, जो कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए कि उस प्रोडक्ट का ध्यान, कस्टमर का ध्यान उस प्रोडक्ट के पास जाए। पहला हो रहा है ब्रांडिंग। ब्रांड एंड ब्रांडिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। ब्रांड अलग होता है और ब्रांडिंग अलग होता है। ब्रांड इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। ब्रांड क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, नाम से भी ब्रांड होता है, ठीक है। तो जैसे क्या हो रहा है कि टाटा, ये ब्रांड उसका नाम पे है। सिंबल, सिंबल में तुम देखना एडिडास का राइट साइड होगा, एडिडास का सॉरी ए का जैसे होगा ब्रेकअप ऑफ ए, ठीक है। तो नाइकी का तुम्हारा राइट साइड दिया रहेगा। तो वो सिंबल से हम लोग पहचान लेते हैं। या यहाँ पर यदि हिरन वाला वो जो या था एलन सोली का, ठीक है। तो वो सिंबल से हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं ये किस ब्रांड का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो फिर हो रहा है द ब्रांड the branding is not only done to identify the seller or producer but also to make particular product superior than competitors product, ठीक है। ब्रांडिंग इज़ नॉट ओनली डन टू आइडेंटिफाई, ब्रांडिंग सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना होता। ब्रांडिंग मतलब होता है दूसरा से अच्छा दिखाना, ठीक है। ब्रांडिंग इज़ मच मोर देन आइडेंटिफिकेशन मार्क। ब्रांड क्या है? जिसको आइडेंटिफाई करने में जो हेल्प कर रहा है। ब्रांडिंग है अपने आप को सुपेरियर दिखाना दूसरा से, तो दोनों में अंतर है। ब्रांड अलग, ब्रांडिंग अलग। इट इज़ अ सेलर्स प्रॉमिस टू डिलीवर क्वालिटी एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ द बायर्स एक्सपेक्टेशन। हम लोग जब घड़ी खरीदते हैं तो हम लोग कुछ दामी घड़ी कुछ ब्रांड का खरीदते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें उसका साथ उसका प्रॉमिस छिपा कि ये ख़राब नहीं हो। जूता में बाटा का जूता का प्रॉमिस होता है कि नहीं ये चलेगा, इसका सी लेदर का एक प्रॉमिस होता है, ठीक है। तो इसलिए उसका ब्रांडिंग हुआ है, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रॉमिस को सेटिस्फाई कर रहा है, रेपुटेशन उसका जुड़ा हुआ है, उसको पहचाने, आइडेंटिफाई। वो सादा ब्लू डब्बा लेके जा रहा है, तुम समझ जा रहा है इसी लेदर से खरीद के लेके जा रहा है। लाल वाला डब्बा है वरना कि बाटा का है, बात समझ में आया? With brand we can easily identify product belong to a particular company. When the firm develop good reputation about quality, then brand helps to enjoy the greater control over the customer and develop brand loyalty, ठीक है। उसको ब्रांड लॉयल्टी, अब एडवर्टाइजमेंट का जरूरत नहीं। अगर तुम अच्छा तरीका से प्रोडक्ट को डिफाइन कर कस्टमर तक सेटिस्फेक्शन कर दिए, उसके बाद तुम नहीं बोले, तुम्हारा एडवर्टाइजमेंट जरूरत नहीं, तुम्हारा ब्रांड को ऐसे ही पहचाना जाएगा, ठीक है। तो वो हो रहा है कस्टमर का जो डिमांड है उस पर वो खड़ा होना होगा, तब तुम ब्रांड क्रिएट कर पाएगा। और एक आदमी एक चीज़ का ब्रांड बना देता है, वो 10 भी चीज़ बेच देगा। ITC उसका ब्रांड बना, उसके बाद वो कितना सारा डाइवर्सिफिकेशन किया अपना बिजनेस में, क्या क्या चीज़ बनाया। टाटा क्या क्या चीज़, वो अपना नमक भी बेच दिया, बात समझ में आया? इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाते बनाते टाटा का नमक भी बिक्री हो गया, ठीक है। तो रिलायंस का रेपुटेशन बढ़ा, ब्रांड बढ़ा, तो वो क्या हो गया, हर तरह का बिजनेस में वो एंटर किया, ठीक है। तो जब तुम ब्रांड बन जाते हो ना, इसलिए तुम देखना कोई टीचर का देखना, जैसे ही उसका नाम हो जाता है, वो पढ़ाता है हिस्ट्री, तो वो अब तुमको देखना ज्योग्राफी का भी तुमको दिखाएगा, वही न्यूज़ सुना रहा है, वही सब कुछ सुना रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका एक्सेप्टेंस हो गया। जब एक्सेप्टेंस हो जाता है सोसाइटी में ना, वो इसका मतलब क्या, उसको सारा नॉलेज है नहीं, उसके पीछे 10 टीम काम कर रहा है, उसको बता रहा है, ठीक है। तो अब उसको देखना हर एक, वो न्यूज़ चैनल वाला से भी ज़्यादा उसके पास अच्छा रिपोर्ट है, वो न्यूज़ चैनल से भी अच्छा, ठीक है। तो एक अवस्थी बोल के है, क्या नाम है, ठीक है। तो अपनी पाठशाला बोल के उसका चैनल है, वो इतना अच्छा से एक्यूरेट न्यूज़ बोलते हैं ना। हम जैसे न्यूज़ बहुत कम देखते हैं, हम 3-4 जन का फॉलो करते हैं, तो उसका न्यूज़ करता है। उन लोग डीपली फॉरेन अफेयर्स को कंट्रोल करता है। जैसे फॉरेन अफेयर्स में क्यों इंडिया अभी इतना शेख हसीना को रखा है, ठीक है। तो क्यों इंडिया रशिया गया तो यूक्रेन भी इस बार जाना पड़ा, कारण पीछे में क्या है, किसका धमकी मिला था, ये सारा चीज़ हमको ना वहाँ से मिला, इंटरनेशनल अफेयर्स का। हम न्यूज़ में नहीं मिलेगा, न्यूज़ में तो झगड़ा चल रहा वही है, वी वांट जस्टिस, ठीक है। तो है उसका साथ साथ में और भी 10 रेप केस हुआ इस बीच में,
फिर वो एजेंट के साथ उसका नाती को मारा गया, ये किया, उसको पुकुर में फेंक दिया, ये सारा न्यूज़ का बारे में भी डिटेल्स लेना होता है। शॉर्ट टाइम यदि होगा तो ऐसा कोई है, कोई चैनल बनाया ना, इन्फॉर्मेशन जो देने का है वो काम कर देता है। फिर सरकार का अगेंस्ट वाला एक जन का सुनते हैं, एक बार सरकार का पक्ष वाला सुनते हैं, ताकि दोनों चीज़ पता चले कि कहीं लूप होल से कोई भी चैनल जो उसका बेनिफिट वाला बोलेगा वो उसका अगेंस्ट वाला बात नहीं बोलेगा। इसलिए हम अगेंस्ट वाला कोई सुनना ज़रूरी है, क्योंकि उससे तुमको पता चलेगा, तुम जिसके ऊपर विश्वास करो क्या वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है वो पता चल जाता है, क्योंकि वो सारा डिटेल्स में उसका लूप होल्स लेकर आता है। तो जो भी है, तो ब्रांड बना तो हर चीज़ का नॉलेज, वो कहाँ से पढ़ाई का चीज़ पढ़ाते पढ़ाते कहाँ अब न्यूज़ चैनल का इससे तुमको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देने लग गया। क्यों? क्योंकि उसको बोला नहीं, आपका एक्सेप्टेंस हो गया है, अब आप जो बोलेगा वही अब सुनेगा इंसान। तो वही चीज़ बोला है, उसको ही देखना कि जीके भी पढ़ा रहा है, मैथ्स भी पढ़ा रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब हम देखेंगे कि नहीं, वहाँ पर हम उसको देखें कि वो जो भी, जब तुम एक्सेप्टेंस डालोगे तो तुम्हारा सब कुछ चला जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल वीडियोकॉन, बीपीएल, सोनी, बाटा, लक्स, ये सब ब्रांड बन चुका है। ठीक है। तो अब देखो सोनी क्या है, सोनी का एक्चुअली लेंसेज का उसका बहुत डिमांड है, वो उसका ब्रांड था। सोनी का लेंसेज बहुत अच्छा है, मोबाइल फ़ोन में आ गया, कैमरा से वो क्या चीज़ में आ गया, मोबाइल फ़ोन, टीवी सब में आ गया। ठीक है। तो सैमसंग भी ब्रांड बन गया था, जब हर चीज़ का फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बनाया, एसी बनाया, माइक्रो ओवन बनाया, सब तरह का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ब्रांड जब बन गया तो वो बहुत चीज़ बेच सकता है, क्योंकि आदमी उसके ऊपर भरोसा करता है। ठीक है। ब्रांड का नाम होना चाहिए, तो ब्रांड का नाम जैसे होता है, देखो कभी कभी ब्रांड ना कंपनी से भी बड़ा हो जाता है, आदमी कंपनी को नहीं पहचानता। अंबुजा सीमेंट किसका है? अडानी ग्रुप का है, लेकिन किसको क्या पता है उसका कंपनी का नाम गुप्ता ब्रदर्स, ये ब्रांड है, इसका का असली नाम क्या है? नहीं, आवर खाबो प्राइवेट लिमिटेड। मारवाड़ी का, अरे जो भी गारवाड़ी का हो, मारवाड़ी का हो, इससे क्या लेना देना। हाँ ठीक है। तो हाँ, आवर खाबो प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है। अच्छा, वो टाइटल है जिस पर तुम लोग इतना हंसा ना, वो चीफ जस्टिस का, एक समय का चीफ जस्टिस का टाइटल है। जैसे मारवाड़ी का टाइटल जो है ना, जो बात पे तुम लोग हंस रहा है, ये हो रहा है लैक ऑफ नॉलेज। कल किसी का जैसे होगा ना, पाटियाला के कल एक जो केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, उसमें एक जज का तुम उसका टाइटल देखना। ठीक है। तो नहीं, वो तो चीफ जस्टिस का है, उसके साथ में है। ठीक है। तो ऐसा कुछ टाइटल है, ये सब बेसिकली होता है। तुम लोग का टाइटल बोलो तो जो लोग क्या नाम है उसका, टोपी वाइट कलर का टोपी जो था, जो इस नहीं सिंधी और सिंधी भी बोले, जैन नहीं, अरे ये वाला जैसे बाटली वाला, ये सब जो है पारसी लोग का, ये जितना भी टाइटल है उन लोग का इस तरह का होता है। ठीक है। तो इसलिए वाला निकला, लेकिन जाहिल लोग हंसेंगे तो बेचारा लोग के नाम पे कितना हंसी होता है। देखो बाटली वाला सुन के आदमी हंसता है। ब्रांड मार्क अब कभी कभी किसी का नाम नहीं था, लेकिन उसका मार्क, जैसे ना जब ओनिडा चलता था, हिट था, ओनिडा का क्या था बोलो तो मार्क, वो जो डेविल वाला 2 देखना सीन जो था, तुम लोग तो अभी नहीं देखता, यूट्यूब में तुम लोग सर्च करना ब्रांड मार्क ऑफ ओनिडा, तो देखना एक डेविल आता था, एक राक्षस का जिसका सिंग है। ठीक है। तो हम लोग जब था तो वो उस तरह का उसका देखते थे, लगता ओनिडा का टीवी का है। ठीक है। तो है और बहुत भी सर है, तुम्हारा नाम हम ऐसे भी बोलते हैं स्कूल में। ठीक है। तो हैंडशेक, ये नोकिया का था एक समय, नोकिया का हैंडशेक जब आ रहा है ना, तो वो मतलब नोकिया का ऐड आ रहा है। ठीक है। तो हच का था, जो अभी वोडाफोन हो गया, हच का जो है वो कुत्ता था, एक छोटा सा पप्पी आता था। ठीक है। तो अब वोडाफोन में एक वाइट कलर का गोल सा हो गया है का, मतलब कि क्या नाम है उसका, क्या बोलते हैं, कार्टून टाइप का बना हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिंबल्स हम लोग पहचान लेते हैं। ठीक है। तो फिर आता है, तो ब्रांड हो गया, ब्रांड मार्क हो गया। अब होता है ट्रेडमार्क। अ पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज गिवन लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ब्रांड मार्क, अब है ट्रेडमार्क, जो तुमको लीगल प्रोटेक्शन देता है कि तुम्हारा चीज़ कोई कंपनी कर रहा है। जैसे पार्ले जी, तुम गांव में जाकर पार्ले ची भी है, सी भी है, एफ भी है,
ई भी है, उस तरह का कलर सब कुछ दिखने में वैसा, लेकिन जी हट गया। ठीक है, तो बिसलेरी का तो कलर सब कुछ सेम, बिसलेरी का एल हटा देगा, किसी में ये हटा दिया वो हटा दिया, लेकिन पूरा कंप्लीट तुम नहीं कर पाएगा क्योंकि उसमें लीगल प्रोटेक्शन है कि उसका यूज़ दूसरा कोई नहीं कर देगा। तो ये सब रिलेटिव टर्म्स है ब्रांडिंग का। अब आता है ब्रांड नेम स्ट्रेटेजी, कैसे एक ब्रांड नेम रखा जाए। अच्छा, इंडिविजुअल ब्रांडिंग माने क्या हो रहा है, अंडर दिस स्ट्रेटेजी डिफरेंट ब्रांड नेम्स आर यूज फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय अ सिंगल कंपनी फॉर क्रिएटिंग अ डिस्टिंक्ट इमेज फॉर एवरी प्रोडक्ट, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। ठीक है, तो हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग नाम रखना तो कॉस्टली पड़ जाएगा ना। नेक्स्ट, এটা তোমাকে इंटरेस्टिंग, बट इट इज़ वेरी कॉस्टली। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा है रिकिट बेंचकीसर हैज़ given different brand names of its product like cherry blossom, robin, lizol, coolin etc. मैंने हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग ब्रांड नेम दे दिया। हर एक को किसी का तो एक ही नाम से सब प्रोडक्ट बेच देता है, कोई हर एक प्रोडक्ट के लिए एक डिफरेंट ब्रांड बनाता है। ठीक है, तो जैसे कुलीन का एक अलग, इससे एक चीज़ अच्छा है, एक अगर ख़राब हुआ तो उसके चलते दूसरा का इमेज हैम्पर नहीं होगा। और एक चीज़ ख़राब है कि एक का एडवांटेज सबको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो इस तरह से। नेक्स्ट हो रहा है ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग। ब्लैंकेट माने क्या हो रहा है, ब्लैंकेट में क्या होता है, जब घर में ब्लैंकेट यूज़ होता है तो सबको एक साथ कंबल में आ जाता है। ठीक है, तो एक जन को तो पहले रखा जाता है, तू पहले अंदर जाके पहले गर्म कर, उसके बाद हम लोग आएंगे। ठीक है, तो वो पहला टीवी होता है, जैसे सैमसंग टीवी में ब्रांड को पूरा बनाया, फिर अपने अंदर रेफ्रिजरेटर को लाया, फिर एसी को लाया, सब ब्रांड सब सैमसंग बोल के चल गया ना, समझे। तो वो इंसान जो पहला था वो टीवी था, फिर मोबाइल आया। ठीक है, तो मोबाइल टीवी या जिसमें सबको ये सब तो मोबाइल और टीवी पहले इन लोग जाके उसका इमेज बनाया, उसके बाद उसका वो रेफ्रिजरेटर बनाना स्टार्ट कर दिया, वो मिक्सर बनाना स्टार्ट कर दिया, वो तुम्हारा मिक्सी का साथ एसी बनाना स्टार्ट कर दिया, सब चीज़ का। तो बोला है BPL, LG का फ़ोन, LG का तुम्हारा टीवी, LG का सब कुछ। तो LG का जो भी प्रोडक्ट होता है LG का नाम से ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ग्रुप हो रहा है। फैमिली ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग रिफर्स टू द यूज़ ऑफ सेम ब्रांड नेम फॉर ऑल द प्रोडक्ट, सब प्रोडक्ट के लिए सेम ब्रांड नेम। ठीक है, तो सेपरेट एक इंडिविजुअल ब्रांडिंग मतलब समझ में आया कि एक ही कंपनी का हर एक प्रोडक्ट का डिफरेंट नाम होगा। ठीक है, तो separate family brand name, some companies classify the product produced by them in different families and then given separate brand name for each family, सबको अलग अलग। जैसे उसका मोबाइल का यदि सेट है तो उसका एक सीरीज़ बनाएगा, हर सीरीज़ का मोबाइल का सीरीज़ का अलग एक ब्रांडिंग करेगा, टीवी का सीरीज़ का अलग ब्रांडिंग करेगा, एसी का अलग ब्रांडिंग करेगा, इस तरह से। नेक्स्ट, कंपनी नेम कंबाइंड विथ इंडिविजुअल नेम। ठीक है, कभी कंपनी का नेम बहुत अच्छा होता है तो उसके साथ एक प्रोडक्ट का नेम को ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो अंडर दिस इज द एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, द इंडिविजुअल ब्रांडिंग आर ज्वाइन टुगेदर। फॉर एग्जांपल टाटा हर चीज़ में टाटा कंपनी, अपना टाटा का गाड़ी हुआ तो टाटा, मोबाइल था तो टाटा इंडिकॉम, टाटा का गाड़ी है टाटा सफारी, टाटा इंडिका। ठीक है, तो टाटा नमक, टाटा क्या हो रहा है कंपनी का, जो इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट ब्रांडिंग को इंडिविजुअल ब्रांडिंग में कन्वर्ट कर देते। वही तो कॉर्पोरेट ब्रांडिंग उसी को बोलते हैं। तो कॉर्पोरेट माने कंपनी का नाम को जब देख रहा जिसका इमेज जो है ना उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट का इमेज है तो कंपनी, जैसे देखो ना तुम्हारा थम्स अप, माजा, ये सब ब्रांड का इसका इमेज है, इसलिए कंपनी का नाम छोटा से लिखा है कोका कोला कंपनी, क्योंकि कोका कोला खुद का एक प्रोडक्ट है जो उससे डाउन है। आदमी थम्स अप को ज़्यादा प्रीफर करता है कोका कोला से। तो अगर यदि उसको दोनों को यदि ये रखेगा तो नहीं, इसलिए अपना कंपनी का नाम उस भोजन को पता ही नहीं, सबको आपस में झगड़ा कर रहा कि तू ये थम्स अप अच्छा है, कोका कोला, दोनों ही कोका कोला कंपनी का। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग क्या है कि डिफ्रेंशिएशन करना। अगर ब्रांड दिया रहेगा तो तुम डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना एक प्रोडक्ट से दूसरा प्रोडक्ट। अगर कोई प्रोडक्ट का नाम ही नहीं दिया रहेगा, पानी का बोतल में सब एक ही तरह का सिर्फ ओपन बोतल रखा हुआ है, तब तुम क्या होगा, कौन सा बिस्लरी है, कौन सा है, सब पानी तो देखने से बाहर ठीक ही लग रहा है, प्योरिटी कैसे जज कर पाओगे। हम लोग ब्रांड देख के ना सेटिस्फैक्शन नहीं, अच्छा पानी पी रहे हैं,
ठीक है। तो वो कंपनी का अच्छा कंपनी का यदि बाहर में यदि लग गया, कोई ख़राब वाला का ऊपर में यदि प्लास्टिक यदि अच्छा लगा दिया तो साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन मिल ही जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करना कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट के साथ क्या अपना प्रोडक्ट को अलग दिखाना। दूसरा प्रमोशन एंड एडवर्टाइजमेंट। तुम अगर माजा का लिए ऐड करोगे तो तुमको उसका अगर अलग तुम नाम रखोगे तभी ना तुम ऐड कर पाओगे। एक ही यदि सबका यदि रहा तरीका तो सॉफ्ट ड्रिंक बोलकर होगा तो नहीं होगा ना, ठीक है। तो जैसे कॉम्पा कोला का कोई प्रोडक्ट का कोई ब्रांडिंग अभी नहीं बना पाया, कैंपा कोला एक ही ब्रांड से ही चल रहा है सब, ठीक है। तो उसका पर्टिकुलरली जैसे नहीं हो पा रहा है, मैंने उस तरह से जिस तरह से कोका कोला किया, हर एक चीज़ का अलग से ब्रांडिंग करा, माजा का अलग ब्रांडिंग अलग ऐड, ठीक है। तो थम्स अप का अलग ऐड, कोका कोला का अलग ऐड, लिम्का का अलग ऐड, सब चीज़ का अलग ऐड हो रहा है क्योंकि सब अपना पर्टिकुलर इंडिविजुअल ब्रांड बना हुआ है। फैमिली ब्रांडिंग नहीं चल रहा उसमें, ब्लैंकेट फैमिली ब्रांडिंग बोले थे ना, वो नहीं चल रहा है वहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांडिंग चल रहा है, समझ में आया। Promotion and advertisement. A brand name enables its holder to advertise his product without any difficulty. Once the brand name become popular, people remember it for long time. अगर कोई ब्रांड नेम पॉपुलर हो गया, जैसे फेविक्विक पॉपुलर हो गया, जीवन भर याद रखने का, क्या ऐसा कोई ब्रांड का प्रोडक्ट था, ठीक है। तो और उसका जो क्वालिटी दे दिया, हाथ जब चिपक गया था तब तो उसको कभी भूलने का ही नहीं है, ठीक है। कभी भी बोलता है इसके मुंह में फेविक्विक चिपका देना चाहिए, हम लोग इसको यूज़ करते हैं। क्वालिटी उसका भरोसा कितना है इंसान का कि वो हर बात पे उसको यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो डिफरेंशियल प्राइसिंग, देख differential branding helps in charging different price for product because when the customer become habitual or used of any particular brand of a product they don't mind paying higher price for it, ठीक है। अगर कोई ब्रांड का ऊपर में जिसको पसंद आ जाता है वो उसको ज़्यादा, अब इसको क्या है कि इसको ब्रांड का ही चीज़ यूज़ करने का आदत हो गया यश को, अब वो दुकान में जाके उसको यदि 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, 12 रुपया, वो उसी ब्रांड का चीज़ ही खाएगा, ठीक है। तो उसको सस्ता महंगा देखेगा नहीं, ठीक है। तो जब ब्रांड पे तुमको भरोसा हो जाता है, ब्रांड कोई ब्रांड तो शो अप के लिए भी करता है ना, ठीक है। तो उसको वेवलेट इफेक्ट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि अब वो जो तुम सब करोगे उस समय तुम क्या कर रहे हो कि तुम अपना ब्रांड के लिए तुम ज़्यादा पैसा भी पे तो हायर प्राइस चार्ज कर पाओ। जब ब्रांड हो जाएगा ना, ब्रांड के पहले सस्ता में बेच रहे थे, जैसे ब्रांड बन गया महंगा हो गया, ठीक है। प्रोटेक्शन, अगर ब्रांड का मार्क किया तुम रजिस्टर कर लिए हो तो तुमको दूसरा से तुमको कोई तुम्हारे से कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। तो वाइड मार्केट, तुमको बहुत पॉपुलर हो जाने पे क्या होगा, तुम्हारा होलसेलर से लेके रिटेलर सब तुम्हारा ब्रांड को पहचानता है, तुम सबको बेचने में सुविधा होगा। नहीं तो आदमी लोग को बोलना देखिए नील माल, तब सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस में बेचना पड़ेगा। नहीं तो अगर नाम यदि जानता है, इक्लियर्स का दुकान में जाके चॉकलेट वाला को, जो भी कोई भी दुकान है उसको इक्लियर्स बेचने में तकलीफ होता है। सभी दुकान अपना चॉकलेट जो लोग भी देता है वो लोग इक्लियर्स रखेगा ही, लेकिन कोई नया प्रोडक्ट है उसको क्या बोलता है, अपनी राखून यदि बिक्री ना हो नहीं जाओ, उसको बोलता है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। लेकिन ब्रांड बन जाने के बाद और नहीं है, पल्स ब्रांड बन गया, ठीक है, इक्लियर्स ब्रांड है, तो इन लोग में कोई नहीं है, इन लोग को कोई झमेला नहीं है बेचने में, होलसेलर रिटेलर सबके पास जो चला जाएगा, ठीक है। तो अब ब्रांड बनने का तो होलसेलर रखते ही नहीं, खुद ही मैन्युफैक्चरर ही बेचना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, खुद ही सर्विस प्रोवाइड करने सब है। चेक ऑन एडल्टरेशन, ब्रांडेड प्रोडक्ट आर ड्यूली पैक्ड एंड सील्ड विच प्रिवेंट एडल्टरेशन बाय ट्रेडर। देखना अभी तुमको दिया है, जब भी तुम्हारा ऑनलाइन फ़ोन आता है ना, तुम देखना कि पहले से कोई सिलेटेप लगा नहीं है तो उसमें पैकेट लिखा है। ऐसा गधा लोग है, हम तो समझ नहीं पता कि आदमी इतना बेवकूफ़ है। हम डिलीवरी लेंगे तब ना वो प्लास्टिक देखेंगे, उसको ये जो चीज़ लिखा रहना चाहिए कि डिलीवरी जो दे रहा है, जो प्लास्टिक जो भी पैकिंग में दिया है उसमें कोई अगर ये सेलोटेप लगा हुआ है तो नहीं लीजिएगा, एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। ये वाला बात उसी प्लास्टिक में लिखा है जिसको एक्सेप्ट करने के बाद हम पढ़ेंगे। मतलब कि क्या बोले, आदमी अगर कोई लेगा तो उसको क्या कहता है, उसको मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए कि आपको जो भी डिलीवरी होने वाला है आज। देखो कस्टमर सेटिस्फाई, कस्टमर कहाँ जाके गुस्सा आता है कस्टमर को कि वो जब उसको रिसीव कर लिया करके पीछे देख रहा है कि लिखा हुआ है कि अधिक हाँ सेलोटेप लगा है, और टेंशन वीडियो करके उसको खोल रहा है कि कहीं कुछ ख़राब तो माल नहीं आ गया। बात समझ में आया। अब वो सही माल है ख़राब माल है उसको अब लाइफ टाइम पता नहीं चलेगा, लेकिन वो क्या करेगा, वो जब रिसीव कर लेने का बाद ना वो वाला तो उसको बोला कि डोंट रिसीव इफ देयर इज, तो इसको बोलते हैं एडल्ट्रेशन। ये जो एडल्ट्रेशन मतलब सिर्फ तुम लोग जो सोच रहे हो वो नहीं, एडल्ट्रेशन मतलब हो रहा है कि किसी भी तरह का छेड़छाड़ करना प्रोडक्ट के साथ,
ब्रांड हो जाता है तो वो छेड़छाड़ कम होता है। नॉन ब्रांड प्रोडक्ट में क्या होता है, कोई भी चीज़ मिक्सअप करके ब्रांड के साथ इमेज जुड़ा रहता है ना, तो तुम्हारा छेड़छाड़ होने का कम चांसेस होता है। ठीक है, तो हाई प्राइस ऑफ brands command high price in the market, therefore the intrinsic value of the organization become much higher than the value of physical assets। मैंने उसका जितना उसका नॉर्मली एसेट्स जितना है उससे ज़्यादा उसका बिजनेस का शेयर का वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रांड बढ़ गया है। ठीक है, तो बस आज इतना ही तक।